नमस्कार दोस्तों, कुछ सवालों को ध्यान से सुनिएगा। अगर भगवान ने हमें बनाया है तो वो हमें दुखी क्यों देता है? अगर सबको उसने बनाया है तो फिर इतनी नफरत क्यों है? मैं तो एक अच्छा इंसान हूँ, फिर भी अच्छे लोगों के साथ बुरा ही क्यों होता है? और जब एक दिन सबको इस संसार से जाना होता है तो किसी के जाने पर हमें इतना दुख क्यों होता है? ऐसे ही सवाल आज से लगभग 2500 साल पहले एक इंसान के मन में उठे थे और उन सवालों के जवाब खोजने के लिए उसने अपना राजमहल, अपना परिवार और सारी सुख सुविधाएं छोड़ दी। आज हम बात करेंगे श्री गौतम बुद्ध की द फाउंडेशन ऑफ बुद्धिज्म। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। गौतम बुद्ध भगवान विष्णु के 9वें अवतार माने जाते हैं। उनका जन्म महाराज शुद्धोधन और महारानी महामाया के घर हुआ। जब महामाया गर्भवती हुई तो उन्होंने अपनी मां के घर जाने का निर्णय लिया। रास्ते में लुम्बिनी नेपाल नामक स्थान पर एक सुंदर पेड़ के नीचे उन्हें प्रसव पीड़ा हुई और वही गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। आज भी लुम्बिनी में हर साल लाखों पर्यटक आते जाते हैं, खासकर भारत, चीन, श्रीलंका, थाईलैंड से। जन्म के बाद ही एक योगी ने भविष्यवाणी की, यह बालक या तो महान सम्राट बनेगा या एक महान संत बनेगा। यह सुनकर महाराज शुद्धोधन चिंतित हो गए। उन्होंने सोचा, अगर यह संत बन गया तो राज्य का उत्तराधिकारी कौन होगा? इसलिए उन्होंने बुद्ध को महल में ही रखा। दुनिया के दुख, बीमारी, गरीबी, मृत्यु सब उनसे छिपा दिया। उन्हें केवल सुख और दिखाया गया। फिर 19 साल की उम्र में बुद्ध का विवाह हुआ। जीवन खुशहाल लग रहा था, लेकिन एक दिन उन्होंने महल से बाहर जाने की इच्छा जताई। पिता ने व्यवस्था की और अपने सारथी के साथ निकले। बाहर पहली बार उन्होंने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा। पूछा, ये कौन है? सारथी ने बोला, ये वृद्ध है, हर कोई बूढ़ा होता है। फिर उन्होंने देखा एक बीमार व्यक्ति को। फिर सारथी से पूछा तो सारथी ने बोला, यह एक मृत व्यक्ति शव यात्रा है। बुद्ध ने पूछा, क्या मैं भी बूढ़ा और बीमार मृत हो जाऊंगा? सारथी ने कहा, हाँ। उसी क्षण उनके भीतर एक प्रश्न उठा, अगर अगर सबका यही अंत है तो इस जीवन का अर्थ क्या है? रात होते ही उन्होंने निर्णय लिया, अब मैं सत्य की खोज करूंगा। और एक रात छोड़कर चुपचाप अंधेरे में निकल पड़े एक ज्ञान की तलाश में। कई वर्षों तक उन्होंने तपस्या की साधना की, भूखे रहे, कठिनाइयों झेली, परंतु हार नहीं मानी। पहले सीख समानता और करुणा। एक दिन उन्होंने एक अछूत महिला से पानी मांगा। महिला बोली, हे ब्राह्मण, मुझसे जल मत मांगिए, मैं दूषित हूँ। बुद्ध बोले मुस्कुराकर, मैंने तुमसे पानी मांगा है, तुम्हारी जाति नहीं पूछी। फिर बोले, जो व्यक्ति लालची, क्रोधी और पाखंडी है वही नीची जात का होता है। कर्म और गुण असली पहचान है, जन्म नहीं। यही संदेश बाद में भागवत गीता में भी आया। चतुर्वर्ण मां सृष्ट कुरु करणम विभागस्य। दूसरी सीख, आत्मविश्वास की शक्ति। एक हाथी दलदल में फंस गया। कई लोग उसे निकालने की कोशिश कर रहे थे पर वो नहीं हिला। राजा ने बुद्ध को बुलाया। बुद्ध बोले, युद्ध के नगाड़े बजाओ। जैसे ही नगाड़े बाजे, हाथी अचानक हिला और खुद से निकल आया। लोग चकित हो गए। बुद्ध ने कहा, इसमें ताकत की कमी नहीं थी, बस विश्वास की कमी थी। कभी कभी हमें बस थोड़ी सी प्रेरणा, आत्मविश्वास की जरूरत है। तीसरी सीख, अपमान का उत्तर मौन। एक बार बुद्ध रास्ते से जा रहे थे तो एक व्यक्ति ने उन्हें गालियां देने लगा। झूठे साधु, नकली महात्मा। बुद्ध चुप रहे और मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गए। गांव वालों ने बुद्ध से पूछा, आपने कुछ जवाब क्यों नहीं दिया उसको? बुद्ध बोले, अगर कोई आपको उपहार दे और आप उसे स्वीकार न करे तो उपहार किसके पास लौट जाता है? गांव वाले बोले, जिसने भेजा था। तो बुद्ध बोले, तो वही तो मैंने किया है, मैंने उसका अपमान स्वीकार नहीं किया, इसलिए वो उसी के पास लौट गया। बैक टू द सेंटर। बुद्ध का संदेश सरल था, दुनिया दुखों से भरी है, लेकिन दुख का कारण हमारी इच्छाएं और रुझान है। जब हम अपने मन को नियंत्रित कर लेते हैं तभी सच्चा सुख प्राप्त होता है। और यही कारण है कि आज 2500 साल बाद भी बुद्ध के विचार पूरी दुनिया में लोगों के जीवन का अर्थ सिखा रहा है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैंने वोट चोरी पर हाल ही वीडियो बनाया तो इसे यहाँ क्लिक करके देख सकते। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।